Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 3 maths chapter 7. Times goes on. This is the second part of this chapter. I hope you have done first part. So, what content covered in this part? Make your birth certificate, calendar 2018 and calendar magic. So, let's start this chapter part 2. So next question of this chapter is when were you born? आप कब पैदा हुए? आपको वो सन बताना है, वो ईयर बताना है जब आपका बर्थ हुआ. तो डेट ऑफ बर्थ इन नंबर्स, आप अपना डेट ऑफ बर्थ नंबर्स में लिखिए. डू यू हैव अ बर्थ सर्टिफिकेट? आस्क योर पेरेंट्स एंड मेक वन फॉर योर सेल्फ. क्या आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है? आप अपने पेरेंट्स से पूछिए और एक अपने लिए बनाइए. जिस तरह से आपने पिछले में देखा था बर्थ सर्टिफिकेट, ये वाला बर्थ सर्टिफिकेट देखा था, उसी तरह से आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट फिलअप करना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैलेंडर 2018. वी हैव टू सॉल्व सम sums according to this calendar. So look at this calendar 2018 carefully. These are months of the 2018: January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. So how many months? 12 months. So let's solving the questions according to this calendar. Let us look at the calendar for the year 2018. 2018 का कैलेंडर देखें, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज हाउ मैनी मंथ्स डज अ ईयर हैव? वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? सो हमने अभी देखा देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर एंड आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं. So you can write here 12 months. And the next question is list the month which have 30 days. So आपको ऐसे months की लिस्ट बनानी है जिनमें 30 days होते हैं. So look at the calendar. January has 31 days, February 28, March 31, April कितना है आपका? अप्रैल है 30 days. सो दिस वन इज़ ये है आपका मंथ, ये ऐसा मंथ है जिसमें आपका 30 days होता है. नेक्स्ट आप जून देख लीजिए, इसमें 30 days होते हैं. नेक्स्ट आप देखिए सितंबर, इसमें 30 days होते हैं. एंड नेक्स्ट है नवंबर, इस पे 30 days होते हैं. तो कौन कौन से मंथ है जिनमें 30 days होते हैं? अप्रैल, जून, September and November. So you have to write the names of that months. So let's write April. अप्रैल के बाद कौन सा मंथ है स्टूडेंट्स? जून. एंड जून के बाद क्या है? सितंबर. और एंड आफ्टर सितंबर कौन सा मंथ आ गया? लिखेंगे एंड नवंबर. नवंबर में होते हैं आपके 30 days. ठीक है ना? कितने मंथ्स हो गए? 4 months. लिस्ट द मंथ्स विच हैव 31 days. अब आपको ऐसे मंथ्स बताने हैं जिनमें 31 days होते हैं. सो लेट्स लुक दिस कैलेंडर. जनवरी, मार्च, जनवरी और मार्च के बाद कौन सा मंथ हो गया आपका? जनवरी और मार्च के बाद हुआ आपका, देखिए जुलाई, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. तो कौन कौन से मंथ मिल गए? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. सो ये मंथ्स ऐसे हैं जिनमें कितने डेज होते हैं? 31 days. सो हम यहाँ पर इन मंथ्स के नाम लिखेंगे. फर्स्ट मंथ कौन सा है? जनवरी है, तो यहाँ पर हम जनवरी लिखेंगे.
देन कौन सा मंथ है, मार्च, एंड आफ्टर मार्च मई, देन जुलाई, एंड आफ्टर जुलाई कौन सा मंथ है, अगस्त, देन अक्टूबर, and then December. So you can count how many months have 31 days. 1 2 3 4 5 6 7 7 months have 31 days. अब यहाँ से पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डेज डज द मंथ ऑफ फेब्रवरी हैव. सो स्टूडेंट्स, यहाँ 2018 के कैलेंडर में फरवरी में 28 डेज़ हैं, बट अगर ये लीप ईयर होता, जैसे कि 2020 जो आपका चल रहा है ये लीप ईयर है, तो आपने नोटिस किया होगा कि इस साल की जो फरवरी थी वो 29 डेज़ की थी. तो 28 और 29 डेज मंथ ऑफ फरवरी है, बट हमें किसके अकॉर्डिंग आंसर देना है, कैलेंडर 2018 के अकॉर्डिंग. सो हम यहाँ पर लिखेंगे 28 डेज. ओके, बट फरवरी आल्सो हैव 29 डेज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डेज मेक्स अ वीक. एक वीक में कितने डेज होते हैं. सो लुक एट द कैलेंडर. देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 डेज इन अ वीक. सो यहाँ पर आप लिखिए देयर आर 7 डेज इन अ वीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई. जुलाई में कितने वीक्स हैं. इज इट ट्रू फॉर ऑल द मंथ्स. क्या ये सभी मंथ्स के लिए ट्रू है. सो लुक एट द कैलेंडर ऑफ जुलाई. देयर आर 1 2 3 4 कंप्लीट वीक्स इन जुलाई एंड 3 एक्स्ट्रा डेज. सो स्टूडेंट्स, 1 वीक में कितने डेज होते हैं. देयर आर 7 डेज इन अ वीक. सो आप 7 4 जा 28, हर मंथ में 28 डेज से अधिक ही होते हैं या 28 डेज होते हैं. सो आप देखिएगा कि 4 कंप्लीट वीक्स होते हैं और कुछ डेज बच जाते हैं एक्स्ट्रा. सो यहाँ पर लिखेंगे हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन जुलाई. सो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 वीक्स, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे यस. The next question is, in which month did you come to class 3? So आप कौन से मंथ में क्लास 3 में आए हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मार्च में और क्लास 3 में आप आए अप्रैल में. सो यहाँ पर आप लिखिए अप्रैल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ सर्कल ऑन दीज डेट्स इन द कैलेंडर. अब ये डेट है कुछ, इनका कैलेंडर में आपको क्या करना है, सर्कल बनाना है. सो फर्स्ट डेट इज 26 जनवरी. सो यहाँ 26 जनवरी में हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे. नेक्स्ट डेट है आपकी 14 नवंबर. सो 14 नवंबर में भी एक सर्कल बनाना है आपको इस तरह से. नेक्स्ट डेट है 31 दिसंबर. सो 31 दिसंबर कहाँ है, यहाँ पर. यहाँ भी आपको एक सर्कल बनाना है जस्ट लाइक दिस. सो ये आपने सर्कल बना लिया. अब क्वेश्चन है, इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट दीज डेट्स. क्या इन डेज में कुछ स्पेशल है. सो आपको ये बताना है. सो आप इसका आंसर लिख सकते हैं. यहाँ पर आप लिखिए आंसर. यस, इन डेट्स में कुछ स्पेशल तो है. क्या है, 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं. एंड 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे. एंड 31 दिसंबर इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर. 31 दिसंबर ईयर का लास्ट डे होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ईयर. अब इन ब्लैंक्स को करेक्ट ईयर में आपको भरना है. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, विच ईयर वाज इट 2 years बैक. कौन सा ईयर इसके 2 साल पहले था.
सो आपको देखना है कि हम कैलेंडर कौन सा देख रहे हैं बुक में, 2018 का। तो 2018 में अगर आप 2 माइनस कर देते हैं तो क्या आता है 2016। सो 2 साल पहले 2016 था। इन विच ईयर वर यू इन क्लास 2? आप क्लास 2 में कब थे? सो स्टूडेंट्स, अगर आप अकॉर्डिंग टू द करेंट ईयर आप आंसर देंगे तो कौन सा ईयर चल रहा है 2020। तो क्लास 2 में आप कब थे 2019 में। सो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखना है 2019 लिखना है, और आपको लिखना है एंड अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर 2018 के कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिखेंगे तो आप क्लास 2 में कब थे? वी वर क्लास 2, वी वर इन क्लास 2 कौन से ईयर में होंगे 2017 में। सो ये अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर है, लेकिन आप रियल में आप क्लास 2 में कब थे? रियल में आप क्लास 2 में थे 2019 में। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ईयर विल बी द नेक्स्ट ईयर। अब 2018 के बाद कौन सा ईयर आएगा? 2018 के बाद नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2019। विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर्स? कौन सा ईयर 3 ईयर्स के बाद आएगा? तो 2018 में अगर आप 3 ऐड करते हैं, देखिए हम ऐड कर रहे हैं 2018 में, हम इस पर क्या कर रहे हैं +3 करते हैं। तो आप देखेंगे कि 3 ऐड करने से 18 के बाद 3 फॉरवर्ड काउंटिंग करिए 19, 20, 21, तो क्या आता है 2021। तो 3 ईयर्स के बाद कौन सा ईयर हो जाएगा 2021। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल्स कम्स फर्स्ट? कौन सा फेस्टिवल सबसे पहले आता है? गिवन बिलो आर सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेट ड्यूरिंग द ईयर। लुक एट द कैलेंडर 2018 टू फाइंड द डेज ऑन विच दीज फॉल। तो आप 2018 का कैलेंडर देखिए, यहाँ पर आपको फेस्टिवल के डेट्स दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? डे फाइंड करना है कि ये फेस्टिवल कौन से डे पे थे। सो फर्स्ट फेस्टिवल है आपका दिवाली एंड इट वाज इन नवंबर 7 नवंबर को था। तो हमें कैलेंडर में देखना है कि 7 नवंबर को कौन सा डे था। सो आप देखिए 7 नवंबर इज़ हियर एंड ये कौन सा डे था? वेडनेसडे। सो आप यहाँ पर लिखेंगे वेडनेसडे। एंड नेक्स्ट आपका है पोंगल। पोंगल जनवरी 14 को पोंगल था, तो हमें ये देखना है ये कौन से डे में था। सो लुक इट हियर, दिस इज़ जनवरी 14 एंड यह कौन से डे में था? संडे को। सो हम वहाँ पर लिखेंगे संडे। सो ये हमने संडे लिखा। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है रक्षाबंधन, अगस्त 26 को। अगस्त 26 को रक्षाबंधन था। सो आप देखिए 26 अगस्त संडे को है, सो हम लिखेंगे संडे। ये संडे को था रक्षाबंधन। अब नेक्स्ट है गांधी जयंती, अक्टूबर 2। अक्टूबर 2 को गांधी जयंती थी। सो आप देखिए ये है 2 अक्टूबर और ये कौन से डे में है? ट्यूसडे। सो यहाँ हमने ट्यूसडे लिखा। एंड नेक्स्ट है मिलाद उल नबी। मिलाद उल नबी था नवंबर 21 को। सो हम नवंबर 21 को कैलेंडर में देखेंगे। सो देखिए आप 21 नवंबर कब था? 21 नवंबर था वेडनेसडे को। सो आप यहाँ लिखिए वेडनेसडे। एंड नेक्स्ट है आपका ओणम, अगस्त 25 को। अगस्त 25 को ओणम था। तो आप देखिए अगस्त 26 को संडे था, तो अगस्त 25 को क्या होगा? सैटरडे होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सैटरडे। नेक्स्ट है गुरु नानक्स बर्थडे, नवंबर 23।
23rd नवंबर को गुरु नानक का बर्थडे। सो लुक एट हियर इज़ द 23rd नवंबर। यहाँ पर गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, सो हम लिखेंगे कौन सा डे है यहाँ पर, फ्राइडे। सो ये फ्राइडे है। नेक्स्ट है आपका गुरु रविदास बर्थडे। गुरु रविदास जी का बर्थडे जनवरी 31 को था। सो आप देखिए 31 जनवरी को था वेडनेसडे। सो आप यहाँ लिखिए वेडनेसडे। एंड नेक्स्ट है क्रिसमस डे। क्रिसमस डे December 25। सो देखिए 25 दिसंबर को ट्यूसडे। सो ये 25 दिसंबर को ट्यूसडे था। नेक्स्ट फेस्टिवल है बिहू, अप्रैल 15 अप्रैल को बिहू था। सो 15 अप्रैल संडे को था। सो यहाँ पर हमने लिखा संडे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ जितने भी फेस्टिवल थे उन सबके डे हमने अकॉर्डिंग टू देयर डेट वी हैव रिटन हियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर। अब आपको इन फेस्टिवल्स को उस ऑर्डर में अरेंज करना है जिस ऑर्डर में वे ईयर में आते हैं। सो आप देखेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनवरी में। जनवरी में कौन कौन से फेस्टिवल हैं? गुरु रविदास जयंती बर्थडे जनवरी 31। और कौन सा फेस्टिवल है जनवरी में, आप देख लीजिए, पोंगल जनवरी 14। सो सबसे पहले हम लिखेंगे पोंगल, देन गुरु रविदास बर्थडे। सो ये हमने लिखा फर्स्ट पोंगल, सेकेंड गुरु रविदास बर्थडे। एंड नेक्स्ट आप देखिए फरवरी में कौन सा फेस्टिवल है, तो यहाँ फरवरी नहीं है, मार्च भी नहीं है। देन अप्रैल आप चेक करिए, अप्रैल में एक ही फेस्टिवल है, दैट इज़ बिहू। सो यहाँ पर हम लिखेंगे बिहू। एंड नेक्स्ट आप देखिए अप्रैल के बाद कौन सा मंथ होता है, मई में कोई फेस्टिवल नहीं है, जून में भी नहीं है, जुलाई में भी नहीं है। अगस्त में 2 फेस्टिवल हैं, एक अगस्त 25 एंड नेक्स्ट इज अगस्त 26। अगस्त 25 को है ओणम और अगस्त 26 को है रक्षाबंधन। सो हम यहाँ पर 4 नंबर में लिखेंगे ओणम, देन रक्षाबंधन, ओणम एंड रक्षाबंधन। एंड नेक्स्ट आप देखिए कौन सा फेस्टिवल है, अगस्त के बाद आता है आपका सितंबर में कोई फेस्टिवल नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर आप देखिए अक्टूबर में है गांधी जयंती। सो हम लिखेंगे नेक्स्ट गांधी जयंती। गांधी जयंती के बाद कौन सा फेस्टिवल है, सो अक्टूबर में अभी कोई और फेस्टिवल नहीं है यहाँ पर। अब हम देखेंगे नवंबर में 2 फेस्टिवल, दे आर 3 फेस्टिवल्स, नवंबर 7, नवंबर 23 एंड नवंबर 21। सो आप देखिए नवंबर 7 को दिवाली, तो पहले हम दिवाली लिखेंगे, फिर मिलाद उल नबी 21 नवंबर को है, देन गुरु नानक बर्थडे 23 नवंबर को। सो हम यहाँ पर लिखेंगे इसी सीरियल में। सो हमने लिखा दिवाली, नेक्स्ट मिलाद उल नबी, नेक्स्ट गुरु नानक बर्थडे। अब कौन सा फेस्टिवल दिसंबर में है, दिसंबर में है क्रिसमस डे। सो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिसमस डे। सो लिखिए आप यहाँ पर क्रिसमस डे लिखिए। एंड इट इज़ द लास्ट फेस्टिवल ऑफ द ईयर। सो ये हमने अरेंज कर लिया फेस्टिवल को अकॉर्डिंग टू द मंथ्स, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में ये ईयर में आते हैं। सो नेक्स्ट इज विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। कौन सा फेस्टिवल ईयर के बिगनिंग, दैट मीन्स एकदम शुरू में आता है। तो सो आप यहाँ पर देखिए कौन सा फेस्टिवल ईयर के स्टार्टिंग में है, पोंगल। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, पोंगल। एंड नेक्स्ट विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ईयर के एंड में कौन सा फेस्टिवल है, क्रिसमस। यहाँ हम लिखेंगे क्रिसमस। And the next topic is calendar magic. Here is the calendar for
मंथ्स ऑफ फरवरी 2019, यहाँ 2019 के फरवरी का कैलेंडर गिवन है। लेट अस मार्क द स्क्वायर ऑन द कैलेंडर एंड सी सम मैजिक। अब इस कैलेंडर के स्क्वायर को आप मार्क करिए और देखिए कुछ मैजिक। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द नंबर इन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के सेंटर में कौन सा नंबर है? आप देखेंगे स्क्वायर के सेंटर में कौन सा नंबर है? 13। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 13। एंड नेक्स्ट वन इज आपसे क्या कह रहा है? ज्वाइन द नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन। आप नंबर्स को लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन करिए। द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर। अब आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए कि नंबर आपका लाइन को सेंटर पर पास करे, जैसे इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। हाउ मेनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ? तो आपने कितनी लाइन ड्रॉ करी हुई है? यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा, बी नंबर। और यहाँ ये है आपका आंसर। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कितनी लाइन आपने ड्रॉ करी हुई है। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ होगी, हो सकती है कि नहीं हो सकती? 1 2 और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि और कौन सी लाइन ड्रॉ हो सकती है कि ये लाइन भी ड्रॉ हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो कितनी लाइन ड्रॉ होंगी ज़रा आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए 1 लाइन तो यहाँ पर ड्रॉ है ऑलरेडी, और नेक्स्ट लाइन आप देखेंगे कि कौन सी ड्रॉ हो जाएगी, यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ है ना। उसके बाद हम कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? हम यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप कौन सी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नेक्स्ट आप यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कितनी लाइन ड्रॉ करी हुई है देख लीजिए आप। 1 2, दिस वन इज़ 1 and this is 2, this is 3 and this is 4। सो कितनी लाइंस ड्रॉ हुई हैं यहाँ पर? आप इसका आंसर लिख सकते हैं 4 लाइंस। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? एड द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दीज लाइन। अब इन सभी लाइन में 3 नंबर्स को ऐड करिए। तो चलिए ऐड करते हैं। फर्स्ट क्या है? 5 13 21। इनको ऐड करिए, आप क्या मिलता है? 13 एंड 5 इनको पहले हम ऐड कर देते हैं, या हम 13 और 21 को ऐड कर सकते हैं। जो आपको इजी लगता है पहले वो फर्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करिए। तो देखिए 1 और 3 कितना हो गया? 4, और 2 और 1 3। तो ये 34 हो गया। 34 और 5 कितना हो गया? 39 हो गया। एंड नेक्स्ट आप देखिए इन दोनों को ऐड करिए। 33 और 6 कितना हो गया? ये भी आपका 39 हुआ। अब इनको ऐड करिए जरा, आप देखिए क्या होता है। 13 और 7 20, और 19 कितना हो गया? तो ये भी आपका कितना हुआ? 39। अब इसको ऐड करके देखिए 13 और 12 कितना हुआ? 24, और 14 अगर आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 39। तो ये मैजिक है इस कैलेंडर का, कि हमने कैलेंडर मैजिक है कि देखिए हमने कोई भी 3 लाइन जो हमने स्क्वायर बनाया हुआ है, कोई भी 3 लाइन के नंबर हम जब ऐड कर रहे हैं, कोई भी 3 नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं लाइन के, तो क्या मिल रहा है हमको? सेम नंबर मिल रहा है। जैसे कि हमने ये वाली लाइन का नंबर ऐड किया, फिर देन इस वाली लाइन के नंबर ऐड किए, फिर इसके और इसके जब हमने नंबर ऐड किए तो हमें सेम नंबर एडिशन में मिल रहा है। Now look at the calendar of 2014. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. Does it magic work for these? तो आपको क्या करना है यहाँ पर? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन डी। इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है, ड्रा करना है मंथ्स को। उसके बाद आपको कोई स्क्वायर बनाना है, और उसके बाद आपको देखना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 2018 के कैलेंडर में प्रेजेंट मंथ अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? सितंबर। लेकिन ये 2020 का मंथ्स है, पर हम यहाँ पर 2018 का कैलेंडर गिवन है, तो हम 2018 में ही वर्क करेंगे अपना। तो चलिए पहले हम यहाँ पर बना लेते हैं। कोई भी 3 हम ले लेते हैं।
यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये हमने ले लिया, देखिए हमने ये ले लिया और इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3, 11, 19 ये हमने एक स्क्वायर ले लिया हुआ है। अब इस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जिसमें ये मिडिल हमें कौन से नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहे हैं, 10, 11, 12 मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10, 11, 12 इनको भी आपको ऐड करना है। ये हमने एक लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। फिर आप देखेंगे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, डजेंट मैटर, इसको आप सुधार सकते हैं। इसके बाद हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी। देन हमें और कौन सी लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरह से। तो ये आप अपने नोटबुक में बना लीजिएगा। अब देखेंगे आपकी कौन कौन से नंबर हमें मिल रहे हैं। तो हमें हर लाइन के नंबर को ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली 3 से स्टार्ट करते हैं, हमारे लिए कन्वीनियंट होगा। 3, 11, 19। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3, 11, 19 और फिर हम उसे देखेंगे कि एडिशन करने से हमारा क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3 + 11 + 19। अब आप इनको ऐड करिए, 19 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 19 और 11 होगा आपका 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा 33। अब हम नेक्स्ट 9 के नंबर को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 4, 11, 18। तो हम लिखेंगे 4, 11, 8। हमने यहाँ लिखा 4, 11, 18। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। देखिए 18 और 11 कितना हो जाएगा, 29 और 29 और 4, 33। तो यहाँ पे भी एडिशन हमें क्या मिल रहा है, 33। अब नेक्स्ट लाइन हम देखेंगे। देखिए 5, 11, 17। नेक्स्ट लाइन में कौन कौन से नंबर हैं, 5, 11, 17। सो हम ये तीनों डिजिट को ऐड करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 11 और 17 को ऐड करने से मिलेगा 28, 28 और 5 होता है 33। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 10, 11, 12। तो हम अब इसे ऐड करेंगे 10, 11, 12 को। तो अब 10, 11 और 12 को आप ऐड करिए। तो देखिए 11 और 12 23 और 10 कितना हो गया 33। सो ये हो गया आपका नंबर्स। 4 लाइंस हमने ड्रॉ करी और 4 लाइंस में हमने सभी लाइंस के नंबर्स को जब ऐड किया तो हमें क्या मिला 33। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस मैजिक पॉसिबल ऑन 10 × 10 नंबर चार्ट। क्या यह मैजिक 10 × 10 नंबर चार्ट में पॉसिबल है। गो टू द चैप्टर फन विथ नंबर एंड चेक। अब आप फन विथ नंबर में जाइए चैप्टर में और उसे चेक करिए कि क्या ये मैजिक 10 × 10 नंबर चार्ट में पॉसिबल है। सो ये हमने चैप्टर 3 से निकाला है 10 × 10 का नंबर चार्ट गिव एंड टेक से। अब हम इसमें ट्राई करेंगे कि क्या ये मैजिक पॉसिबल है या नहीं इस पे। सो चलिए हम इसे देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हम पहले 3 × 3 का हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक स्क्वायर ले लेते हैं। कोई भी आप ले लीजिए नंबर। तो हमने ले लिया हुआ है ये वाले 3 नंबर्स, ऐसे हमने लिए। आप भी इस तरह से ले सकते हैं। इसके बाद हम इनमें लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद यही हम चेक करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं। सो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं सॉल्यूशन। वहाँ पे हम फिर से उसमें जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए यही कर ले रहे हैं। तो सॉल्यूशन लिखा हमने। अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आपकी कहाँ से ड्रॉ करनी है, ये वाली। देन नेक्स्ट लाइन आपकी कौन सी ड्रॉ होगी, ऐसे।
देन नेक्स्ट लाइन, जस्ट लाइक दिस। तो हमने ये सभी लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना है, इन लाइंस के नंबर को ऐड करना है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। 24 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। 24 प्लस 24 वाली लाइन में कौन से नंबर हैं, एक और लाइन ड्रॉ होगी। देखिए हम ऐसे ऐसे ऐसे, अब हमें यहाँ ये लाइंस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 24 के साथ क्या है हमारा 15 है, और फिर कौन सा नंबर है, 6 है। सो स्टूडेंट्स, आपको देखना है कि लाइन तो हम और भी ड्रा कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, बट 15 बीच में नहीं आएगा। सो हम ये वाली लाइन ड्रा नहीं करेंगे। हम 24, 15 और 6 को ऐड करते हैं। तो देखिए 24 और 6 कितना हो गया, 30, और 15 कितना हो जाएगा, 45। अब नेक्स्ट नंबर आप देखिए 25 से स्टार्ट करते हैं। तो 25 के साथ है 25 प्लस 15 प्लस 5। तो ये कौन सा नंबर मिलेगा हमें, देखिए 25 और 15 हो जाएगा आपका 40, 40 और 5 कितना होगा, 45। नेक्स्ट आप 26 से स्टार्ट करिए। 26 फिर क्या है आपका, 26 के साथ है आपका 15 देन 4। तो 26 और 4 30, और 30 और 26 और 4 30, 30 के साथ 15 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 45। फिर आप स्टार्ट करिए यहाँ से। कौन सा नंबर हमारा हो गया, ये वाला लाइन हमने ले लिया, दिस लाइन हमने लिया, और ये लाइन ले लिया। बचा कौन सा लाइन, 14। तो 14 के साथ क्या नंबर ऐड हो रहा है, 14, 15 एंड 16। तो 14 और 16 आप ऐड करेंगे तो आपका होगा 30, 30 और 15 45। सो 10 into 10 चार्ट में भी आप देखेंगे कि ये जो मैजिक है फॉलो हो रहा है। सो यू कैन राइट द आंसर, दस द मैजिक वर्क्स हियर एज वेल। दैट मीन्स कि जो कैलेंडर मैजिक है वो 10 into 10 चार्ट में भी वर्क कर रहा है। सो नेक्स्ट टॉपिक है मोर मैजिक। मार्च 29, 2019 का कैलेंडर है यहाँ पर, और आपसे दिस वन इज सेइंग आई कैन ऐड 5 नंबर्स इन द बॉक्स इन अ मोमेंट। ये कह रहे हैं कि मैं 5 नंबर इस बॉक्स के एक ही मोमेंट में ऐड कर सकता हूँ। ओ दैट विल टेक सम टाइम। ये कह रहे हैं नहीं, ये कुछ समय लेंगे। सो ये कहता है द टोटल इज 75। दैट्स राइट, हाउ डिड यू डू दैट। ये सही है, तुमने ऐसा कैसे किया। तो कह रहे सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय 5। ये सिंपल है, आप मिडिल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी इफ दिस मैजिक वर्क्स फॉर अदर लाइन्स विच हैव 5 नंबर्स। सो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो आप देखेंगे कि क्या ये मैजिक दूसरे लाइंस के लिए भी वर्क कर रहा है जिनमें 5 नंबर्स हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन 15, और हमको देखना है कि क्या ये जो मैजिक है बाकी नंबर लाइन में भी वर्क कर रहे हैं जिसमें 5 लाइन हैं। तो स्लैंटिंग और स्टैंडिंग आप कोई भी लाइन ले सकते हैं। तो चलिए हम एक लाइन ले लेते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वाला जो है बस इसमें 5 नंबर है और इसमें 5 नंबर है। तो हमने 5 नंबर इसका ले लिया, स्टैंडिंग लाइन ले ली। अब इनको हमें ऐड करना है। तो चलिए आप ऐड करते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं या यहीं हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको आप उस क्वेश्चन के नीचे लिख लीजिएगा सॉल्यूशन। तो देखिए आप फर्स्ट लाइन क्या है, यहाँ पर बीच वाला टर्म क्या है, 2, 9, 16, 23 और 30। तो बीच वाला टर्म है 16। तो 16 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है बताइए, 5 का। तो 16 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 5 जा क्या होता है, 80। दैट मीन्स टोटल सम क्या होना चाहिए, 80। तो सो लेट अस चेक, इसे हम चेक भी करके देख लेते हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो देखिए कौन कौन से नंबर है, 2 है, 9 है, 16 है, 23 है, देन 30 है। अब इन सबको हमें ऐड करना है। तो चलिए हम ऐड करते हैं। तो देखिए आप 23 और 2 कितना हो जाएगा, जो हमें ईजियर लगता है हम उस वे से ऐड करेंगे, ज़रूरी नहीं हम डायरेक्ट ऐड करें। 2 और 9 कितना होगा, 11 और 16, 27,
27 और 23 कितना हो गया 50 और 30 कितना हो गया आपका 80। सो यहाँ पर हमें मिल गया 80। दैट मीन्स दिस मैजिक वर्क्स इन अदर लाइन्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कौन सा हमने लिखा था, फॉर अदर स्टैंडिंग लाइन में लिया था। अब हमें चेक करना है, सो यहाँ पे लिखेंगे दिस मैजिक वर्क्स इन अदर स्टैंडिंग लाइन्स आल्सो। अब हमें चेक करना है स्लैंटिंग लाइन के लिए, तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फॉर स्लैंटिंग लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स के लिए आप देख लीजिए, तो पहले हम क्या बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे एक बॉक्स जिसमें 5 डिजिट हम लेंगे। तो हम यहाँ से ले सकते हैं 3 4 5 6 7, हमने ये ले लिया नंबर। अब मिडिल नंबर क्या है 5, तो आप देखेंगे कि 5 में हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिडिल नंबर क्या है आपका, मिडिल नंबर कौन सा है 5। तो आप इस पे 5 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आप देखेंगे 5 5 जब मिल रहा है हमें 25, तो 5 5 जब 25 हमें जो मिल रहा है उस पर हम बाकी नंबर्स को ऐड करके देख ले रहे हैं कि क्या ये करेक्ट है या नहीं। सो लेट अस चेक, चलिए हम इसे चेक करके देखते हैं। 3 में आप ऐड करिए 4, देन 5, देन 6, देन 7। अब इनको ऐड करके देखिए, तो 7 और 3 कितना होता है 10, और 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 10 20, और 5 25। सो इट इज़ आल्सो वर्क, सो लिखेंगे सो दिस मैजिक आल्सो वर्क इन स्लैंटिंग लाइन्स। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।